स्वागत है प्यारे बच्चों, आपका नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर। आज हम पार्ट 3 को करेंगे विद कार्टून वीडियो और मुझे लगता है कि आपको बहुत आनंद आएगा आज पाठ करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए और YouTube वीडियो को देखते हुए। तो स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 3 आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक करेंगे। आज की कक्षा का हमारा यही विषय है, आर्य समाज के नियम। सर, आज हम आर्य समाज के नियम को करेंगे। सर, पहले हमें ये तो बता दो कि कौन कौन से नियम 7वें से 10वें नियम कौन कौन से हैं। पहले हमें वो बता दो सर। प्यारे बच्चों, आर्य समाज के जो नियम है पाठ 3 के अंदर, जो 7वां नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर हम इन 4 नियमों को ही पढ़ेंगे। सर, आपने हमें 4 नियम तो बता दिए 7वें से 10वें। अब हमें पाठ भी पढ़ा दो सर, प्लीज सर। अब हम प्यारे बच्चों पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3। आप सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक को ओपन कर लें और अपना पाठ 3 निकाल लें और मेरे साथ वीडियो को देखते हुए पुस्तक को भी देखें। पाठ 3 आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक। आर्य समाज के 10 नियम हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इंटरनल क्वेश्चन भी है कि आर्य समाज के कितने नियम हैं। ठीक है ना? आप क्या उत्तर दोगे? आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था, जैसे हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, समाज में रहते हैं, उससे रिलेटेड इसके लिए कहा गया है, एवं व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसा करना चाहिए, कि हम जहां मोहल्ले के अंदर, जिस पड़ोस के अंदर हम रहते हैं, कि हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के लोगों के लिए, अपने पड़ोस के लोगों के लिए, और सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। अब देखो, बार बार हमें आर्य समाज, आर्य आर्य आर्य, बार बार इस वर्ड का यूज किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि आर्य बेटा संस्कृत का वर्ड है और इसका जो अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य समाज अच्छे व्यक्तियों का समूह को हम आर्य समाज कहते हैं। जिस पल आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो वो आर्य कार्य है, अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। आर्य समाज के 10 नियम हैं और 10 में से हम 7 से 10 नियम को पढ़ेंगे। 7वां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अब इनको हम अलग अलग से अच्छे से डिटेल में और पढ़ेंगे। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। और बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना, कॉपी में इन चारों नियमों को लिखना है और लिखकर आप घर पे उन 4 नियमों को अपने मम्मी पापा को सुनाना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। वहां पर आया हुआ है कि पहले नियम को, अब जो नियम है इन नियमों को याद करो और याद करके अपने गुरुजी को सुनाओ। और पहले गुरुजी आपके मम्मी पापा हैं, आप अपने मम्मी पापा को इन 4 नियमों को सुनाओ। अब इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो नियम है, समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। कहने का मतलब यह है कि हमें बोलने से तो हर कोई भी बोल देता है ये अच्छा कार्य है, लेकिन उसको करना आवश्यक है। अब कहें कि मीठा बोलना चाहिए, तो मीठा बोलेंगे बेटा तभी तो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें, ईमानदारी का व्यवहार करें, हमें भी दूसरों के साथ प्रेम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तभी तो सभी के साथ, अब यही इसी के अंदर रखाया कि हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें खुद पसंद हो। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, किंतु लेकिन आगे ये भी कहा, किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए तो उसे मार्ग पर लाने के लिए उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य भी व्यवहार किया जाए। अब जैसे पाकिस्तान हमारे भारत पर अटैक कर दे, क्या हम उसे प्यार से कहेंगे नहीं भैया आप हम पर अटैक मत करो? हमें उससे उसी तरह दुष्ट को दुष्टता की ही आवाज के अंदर जवाब देना चाहिए। यदि उसने कोई गलत कार्य किया हम उसको उड़ा देंगे, तो इसीलिए यहां पर कहा यथा योग्य व्यवहार भी करना चाहिए। देखो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं इस नियम को। सबसे पहले प्रीतिपूर्वक, अब किसी से हम प्यार से बात कर रहे हैं, अब वो प्यार से कोई मान लो दुष्ट व्यक्ति है, प्यार से बात करो। प्यार से नहीं मानता उसको धर्म के अनुसार करो। अब वो प्यार से भी नहीं मान रहा, धर्म से नहीं मान रहा, फिर यथा योग्य, फिर उसको उसी की लैंग्वेज के अंदर उसको उत्तर दो। यही 7वां नियम बताया गया है कि हम बुद्धिल ना बने, कमजोर ना बने। तो आगे अगला नियम, विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है, अर्थात स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से ही इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। बेटा उसको हम अंधविश्वास बोल देते हैं, ठीक है ना। अब हमें अंधविश्वास नहीं, अच्छे कार्यों के लिए विद्या का प्रसार करना है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है, ये विद्या के शत्रु हैं, ठीक है ना। अतः अब कोई कहे कि कोई मान लो महात्मा आ गया, बाबा जी आ गया, आप उसको हाथ दिखाने लगे, देखना बाबा जी मैं कैसे पढ़ूंगा, वहां अविद्या है। आप कर्म करने से पढ़ाई करोगे, वो अंधविश्वास है, ठीक है ना। आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे, यही विद्या है। अतः विद्या और अविद्या को समझने में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। एक मैं बात आपको यहां पर बताऊं कि यहां पर तो अविद्या का नाश बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन एक और कंसेप्ट है कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, अब अंधेरा अविद्या है। अब मैं कहूं कि अंधेरे को दूर करो बच्चों, लेकिन आप बिल्कुल भी दूर नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि विद्या का कार्य करो। विद्या क्या है? एक दीपक जगा दो। दीपक जगाया, अंधेरा अपने आप दूर भाग गया। कहने का अर्थ यहां पर यह, आप कोई ना कोई अच्छी आदत अपना लो। जब अच्छी आदत अपनाओगे, बुराई गंदगी अपने आप अविद्या दूर हो जाएगी।
अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। ये है कि जो अंधविश्वास पहले से चले आ रहे हैं उनको दूर करो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये क्वेश्चन आंसर भी है बेटा आपका। अविद्या का नाश होगा तभी विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तभी अविद्या का नाश होगा। जब अच्छे कार्यों की वृद्धि होगी तभी तो बेटा बुरे कार्य दूर होंगे। अब आप झूठ बोलते हो, अब मैं कहूं कि आप सच बोलना सीख लो तो झूठ अपने आप बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है, बल्कि आप अपने आप की उन्नति करो। हमें आसपास के लोगों को भी ऊपर उठा के चलना पड़ेगा। अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, एक बच्चा कहे अरे रामू मुझे मैथ का क्वेश्चन समझाना। अब आप कहो कि मैं नहीं समझाता, मेरा क्वेश्चन तुझे आ जाएगा, वहां स्वार्थ है बेटा। यदि हम सभी की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो उन्नति है, और आपको भी मतलब की ऊंचाइयों पर लेके जाएगी वो उन्नति। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति। आप तो आगे बढ़ो, आप तो आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छोड़, लेकिन दूसरों को भी साथ लेके चलो, अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलो, अपने समाज को भी साथ में लेके चलो। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरा समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझेंगे। अकेले हम यदि उन्नति करें कि मैं ही बस बड़ा चल बन जाऊं, दूसरा कोई बड़ा ना बने, तो फिर हम जिएंगे कैसे बेटा। अब लास्ट जो आखिरी नियम है, राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए, अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। अब जैसे हमारे मम्मी पापा ने कोई नियम बना दिया तो उसको नियम को पालन करना चाहिए बेटा। नियम पालन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जो सर्वहितकारी नियम हैं, भलाई के कार्य हैं, हम उनमें स्वतंत्र हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, भले कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और ये अनेकों हैं, असंख्य हैं। और यही इसीलिए कहा कि दूसरों की भलाई में हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में स्वतंत्र हैं आप समाज के लिए। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो को कार्टून वीडियो के माध्यम से प्रश्न उत्तरों की ओर लेके जा रहा हूं। ओके बेटा, तैयार हो ना आप सभी? प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न, इन नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाओ। प्यारे बच्चों, आप सभी ने घर पे जो 4 नियम 7, 8, 9, 10 मैंने आपको पाठ के शुरुआत में बताए थे, वो आपने कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाना है। ओके सर, हम इन चारों नियमों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन बी बता दो कि उसका उत्तर क्या है। ओके बेटा, दूसरा प्रश्न है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्तर है प्यारे बच्चों, हमें सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, किंतु समय अनुसार यथा योग्य व्यवहार भी अपनाना चाहिए। अब मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए MS वर्ड फाइल के अंदर आपको इसका उत्तर दिखाता हूं। प्यारे बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो नैतिक शिक्षा की बुक है उसमें जो नियम हैं उनको ही लिखना है और याद करके
अपने मम्मी पापा को सुनाना है। और प्रश्न 2, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, किंतु समय अनुसार यथा योग्य व्यवहार भी अपनाना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, किंतु समय अनुसार यथा योग्य व्यवहार भी अपनाना चाहिए। ओके, प्रश्न 2 तो हमने अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया। अब हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बता दो सर प्लीज। हाँ बेटा, प्रश्न 3, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न 3 है बेटा। इसका उत्तर है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्थात जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, बुरी आदतें दूर नहीं होंगी, और दूसरी तरफ जब तक हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन के अंदर अच्छाई नहीं आएगी। ओके बेटा? थर्ड क्वेश्चन बेटा, तीसरा प्रश्न, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्थात जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, बुरी आदतें दूर नहीं होंगी, और दूसरी तरफ जब तक हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आएगी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कार्टून वीडियो में लेके जाता हूं। क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, अब आप हमें चौथे क्वेश्चन का उत्तर भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो सर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है? उत्तर, समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, अकेले उन्नति करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिख लो और उत्तर भी लिख लो बेटा। प्रश्न 4 बेटा, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है? समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? ये इसका प्रश्न का उत्तर है। अब मैं 5वें क्वेश्चन के लिए कार्टून वीडियो के अंदर लेके जा रहा हूं बच्चों। यस सर, हमने आपका बताया हुआ प्रश्न उत्तर कॉपी के अंदर लिख लिया है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी बता दो सर प्लीज। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? उत्तर,
हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करें। इस चुनाव में हम सब स्वतंत्र हैं। ये बेटा हमारे पांचों क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आप सभी बच्चों को MS वर्ड फाइल के अंदर एक बार दोबारा सभी प्रश्न उत्तरों को दिखा देता हूं, ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से पूरे कर सकें। प्रश्न 5, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करें? इस चुनाव में हम सब स्वतंत्र हैं। प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी बच्चे सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, ताकि आपको करने में कोई मुश्किल ना हो। जो ये नियम है, नियम तो आपकी पुस्तक के अंदर हैं। आप 7, 8 और 9 और ये 10 वहाँ से लिख सकते हो। जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न देखो, मैं दिखा देता हूँ, और फिर आप इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लो। फिर थर्ड क्वेश्चन, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? अब यहाँ पर जैसे वीडियो को स्टॉप करके आप उसको आंसर को लिख लो, फिर आगे वीडियो को फोर्थ क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू कर दो, फिर यहाँ स्टॉप कर दो, ठीक है ना? फिर फिफ्थ क्वेश्चन कर दो। ये अब हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। तो आगे कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ओके बेटा? सर, आपने जो MS वर्ड फाइल दिखाई है, हमने उसमें से सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी बच्चे क्रिस इंफॉर्मेटिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके मोबाइल फोन के लिंक मिल सके, मोबाइल फोन पर लिंक मिल सके। ओके बेटा, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों को आशीर्वाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे सर। ओके बेटा, थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, खेलते रहो, आनंद में रहो, और कोरोना काल के अंदर घर पर रहो।